वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 जून और 8 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे वायुसेना के C-17 परिवहन विमान महाजन में उसका परीक्षण किया गया। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष उदयपुर में बनने जा रहा है। और चर्चा में रही बीकानेर की खिलाड़ी माया बिश्नोई। किस कारण चर्चा में रही, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले आज के एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। ये एक मोटिवेशनल स्पीच। आप नानक क्लासेज टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। नानक क्लासेज शिव सर नाम से आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ताकि आप निरंतर प्रवाह के साथ बने रहें। करें आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद के लोकसभा सांसद बनने पर राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होगा? के.सी. वेणुगोपाल। PLFS सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के दौरान राजस्थान में बेरोजगारी दर रही 24%। 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि किसने हासिल की? ओम बिरला ने, जो 17वीं लोकसभा के अंदर स्पीकर थे। 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत देश में 6 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। एक भाजपा, एक कांग्रेस, एक बहुजन समाजवादी पार्टी, एक CPI-M नेशनल पीपुल पार्टी और आप पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, कल मैंने आपको कल की वीडियो में पूरा बताया था। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम में राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा किस पार्टी को सीटें मिली? तो राजस्थान में कांग्रेस को 8 सीट मिली और भाजपा को 14 सीट मिली। ठीक है, इसके अलावा एक BAP को, एक RLP पार्टी को और एक माकपा पार्टी को सीट मिली थी। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज ध्यान रखना। नानक क्लासेज शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारे के सारे विद्यार्थी लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उसमें एक तो इस करंट अफेयर्स की क्विज मिलती है, प्लस आपको इसकी रोज PDF शाम को मिल जाती है। इसके अलावा कोई भी यूट्यूब पे क्लास आएगी, जैसे अभी मई मंथ की क्लास आई है, तो उसकी PDF आपको प्राप्त हो चुकी है। तो आप ज्वाइन कर लें, ताकि निरंतर आप हमारे साथ बने रहें। कोई भी ताज़ा अपडेट है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाए। और स्टडी रिलेटिव कोई भी समस्या है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। करें स्टार्ट आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। और इसका जो टेस्ट है, जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर 2024 की, इसमें आपको टेस्ट डेली मिल जाता है। अभी 50% इसमें छूट चल रही है। और कोई विद्यार्थी मुझसे स्पेशल राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है 50 जिलों पर आधारित, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है वीडियो कोर्स से। उसमें आपको वीडियो, PDF और नोट्स उपलब्ध होंगे, टेस्ट उपलब्ध होंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, अवैध खनन और थार के रेगिस्तान के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए देश की अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा देश में। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? देखो, सीधी सी बात है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। और उसमें से 80% लगभग 550 किलोमीटर अकेला राजस्थान में आता है। जब अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जब बनी थी वलित पर्वतमाला, और आज ये अवशिष्ट रूप धारण कर चुके हैं। कारण कि अवैध खनन के कारण लगातार ये टूट रही है। और इस कारण थार का जो रेगिस्तान है वो लगातार पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। अवैध खनन हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इस वजह से अभी हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये देखो, यानी इस क्षेत्र को हरा भरा किया जाएगा पेड़ पौधे लगाकर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भाग राजस्थान में है। और राजस्थान के लगभग लगभग 13 से 15 जिले वैसे आते थे, अब कुछ नए जिले बन गए, तो इसका विस्तार लगभग 18 जिलों में हो गया। तो राजस्थान के लगभग 18 से 19 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखिए, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ये 2023 के अंदर प्रोजेक्ट आया था। यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों को शामिल करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बफर बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यानी ये जो सिस्टम है ये बनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ गुजरात, ये राजस्थान, ये हरियाणा और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक ये फैली हुई है। इसको क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। अब इसमें राजस्थान के लगभग 18 जिले आएंगे। यह योजना अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है,
जो सेनेगल पश्चिम से लेकर जिबूती पूर्व तक विस्तृत है, ये वर्ष 2007 में लागू हुई थी। यानी हमारे देश में जो ये बन रही है ग्रीन बेल्ट बफर, ये किससे प्रभावित है, यानी हमने किससे प्रेरित हुए हैं? अफ्रीका के अंदर ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना संचालित हो रही है, जो पश्चिम में सेनेगल देश है और पूर्व में जिबूती है, वहां तक विस्तृत है। तो 2007 में लागू हुई थी और हमारे नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे क्या है, अरावली पर्वतमाला। अभी आपने देखा होगा मानसून आ रहा है और अरावली पर्वतमाला यहाँ जो फैली हुई है उसको कहते हैं महान विभाजक रेखा, कहते हैं भारत की 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब जैसे ही मानसून आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून का, एक अरब सागर की खाड़ी और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून, तो अरब सागर की खाड़ी का मानसून सबसे पहले बांसवाड़ा में पहुंचेगा और इस अरावली के समानांतर समांतर चलता चलता हिमालय में टकरा के फिर यहाँ बारिश करेगा और अरावली के पूर्व में खूब सारी बारिश होगी और पश्चिम वाले तरसते रह जाएंगे। ठीक है, ये महान विभाजक जल विभाजक का काम करती है, ये है। और ये बहुत सारे काम उल्टे भी करते हैं, सीधे भी करती है। इधर पश्चिम में वर्षा नहीं आने देती और पश्चिम से थार के मरुस्थल को इधर नहीं आने देती, लेकिन अब लगातार क्या है, अवैध खनन वगैरह होने के कारण ये टूटी फूटी हो रही है, तो ये याद रखना है। उद्देश्य भूमि शरण की बढ़ती दरों और थार रेगिस्तान की पूर्व की ओर विस्तार को नियंत्रित करना है। पेड़ पौधे लगाकर अरावली श्रृंखला की जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, जो कार्बन पृथक्करण में मदद करेगा, वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करेगा और जल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करेगा। क्योंकि अरावली पर्वतमाला से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, सबसे ज्यादा वन और वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ स्थित है। इसमें अरावली पर्वतमाला राजस्थान में 9% भाग पे फैली हुई है और यहाँ की जनसंख्या 10%। ये चीज आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के लगभग 18 जिले शामिल। दूसरा प्रश्न, भारतीय वायुसेना के C-17 परिवहन विमान स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? देखो, कोई भी सेना के अंदर जब कोई स्वदेशी है, विदेशी है, कोई भी विमान है, कोई किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट है, उसको पहले परीक्षण किया जाता है कि वो कितना कामयाब है कि नहीं है। तो परीक्षण किया गया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, ये आपके सामने तस्वीर है, स्वदेशी KC-17 परिवहन विमान है। तो भारतीय वायुसेना के C-17 परिवहन विभाग महाजन फायरिंग रेंज में स्वदेश में विकसित एक भारी प्लेटफॉर्म को एयर ड्रॉप किया गया है। C-17 से BMP की रणनीति हवाई डिलीवरी है। भारतीय सेना और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADRTI के साथ मिलकर भारतीय सेना के विमान ने भारी प्लेटफॉर्म को ड्रॉप किया है। इस उपलब्धि से भारतीय वायुसेना की क्षमता में वृद्धि हुई है। इस एयर ड्रॉप की खासियत क्या है कि सफल एयर ड्रॉप ने न केवल स्टिक हवाई युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की शक्ति को प्रदर्शित किया, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा की तरफ भी कदम है बढ़ा है। तो यानी भारत में निर्मित है, स्वदेश है, तो इसका कहाँ से? महाजन बीकानेर। अब ये महाजन बीकानेर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3 युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, भारत और संयुक्त अरब के बीच साडातन सिख और भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन हुए और तीनों ही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की तरह बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म तैयार की जाएगी? देखो, गेहूं देखिए आपने, खाते हो, क्योंकि हम कहते हैं ना गेहूं खा के सोचें। ये मारला पश्चिमी राजस्थान वाला यहाँ डायलॉग मारा है कि 1482 खा के सोवा में। ठीक है, तो गेहूं पर कोई छिलका नहीं होता है, उसी प्रकार। और आपने जौ देखा होगा, जौ के ऊपर एकदम बंद छिलका होता है, बहुत मुश्किल से हम खोल नहीं सकते। और जौ जैसे गेहूं की हम रोटी बनती है, चपाती बनती है, उसी प्रकार जौ का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इतना नहीं किया जाता जितना गेहूं का, कारण कि उसका छिलका वगैरह होता है वो साफ नहीं हो पाता। और जौ का जो चारा होता है वो भी पशुओं के लिए वैसे पूरा जितना गेहूं की तूड़ी प्रयोग की जाती है उतना नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें सड़ू वगैरह होते हैं ना, तो वो नुकसान कर जाते हैं कई बार पशुओं को। अब दोनों ही काम होंगे, जो कि बिना छिलके की इस किस्म तैयार हो रही है और उसका जो चारा होगा वो भी बड़ा काम का आएगा। तो नई किस्म किसने तैयार की है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। जोबनेर कहाँ पे है? जयपुर में। जोबनेर जयपुर में। और आपको ये भी पता होगा, राजस्थान का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में है, जबकि दूसरा कहाँ बन रहा है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, जोबनेर जयपुर में बन रहा है। अब बात कृषि की आई है, तो वर्तमान में हमारे राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय है। एक तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है, एक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में है,
एक मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में है, एक स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है, और एक आपका कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कोटा के अंदर, कोटा कृषि विद्यालय कोटा। 5 कृषि विश्वविद्यालय। तो हाल ही में गेहूं की तरह बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म तैयार की है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। ठीक है, तो देश में सबसे ज्यादा जौ उत्पादक अपने राजस्थान में होता है, जौ पर नए अनुसंधान किए गए हैं। अब गेहूं की तरह लोगों को छिलका रहित जौ मिलेगा। इसके लिए कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर ने किस्म तैयार करने जा रहा है, अगले 2 सालों में तैयार हो जाएगी। जौ का ऑनलाइन चारा भी लाया जा रहा है, जिससे पशुओं को जौ चारा खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे क्या है कि जौ का चारा आप जैसे है ना, वो तूड़ी वगैरह खाते हैं तो मुंह के अंदर वगैरह क्या सड़ू वगैरह होते हैं ना, वो लग जाते हैं, उस कारण उनका मुंह खराब हो जाता है। वैसे खतरनाक होता है जौ का चारा। अब इससे ऐसी किस्म तैयार हो जाएगी कि वो भी गेहूं की तूड़ी की तरह काम में आने लगे। अब बात आई है जौ की, तो जौ रबी की फसल है, रबी की फसल है, इसे गरीब का अनाज कहा जाता है। किस्म ज्योति राजकिरण RD 2035 RD 2508। ये पर्सन अभी 7 जनवरी 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया था। उसने पूछा था जो राजकिरण RD 2035 किसकी किस्म है, जो किसमें उपयोग आता है। इससे शराब व बियर बनाई जाती है, मधुमेह रोग के उपचार और पशु आहार के रूप में काम आता है। राजस्थान में जौ का सर्वाधिक क्षेत्रफल अभी पिछली 2020-21 की कृषि आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल बोया गया गंगानगर में, और सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ पे हुआ, गंगानगर में। देखो कई बार बहुत बार कहते हैं ना कि मैं तो बियर पीता हूँ, का बियर क्या होता है कि ये तो जौ का बीज होता है। क्या ये जौ की बनी होती है, क्या होती है वो है, देखो शराब और बियर बनाई जाती है, मधुमेह रोग के उपचार के लिए भी काम आती है, और पशु आहार के रूप में काम है लिया जाता है। अहमदाबाद में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है। अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, साबरमती नदी के किनारे है। आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट, देखो टेनिस खेली जाती है, कौन सी, 2 प्रकार के होते हैं टेनिस, तो ये टेनिस कौन सी है, बॉल वाली, जो क्रिकेट की बॉल होती है ना वो। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। बस इतना याद रखना है कि बालिका वर्ग में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, कांस्य। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष किस जिले में बनेगा। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष, यानी विदेश से भी ट्रेनर है वो यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, तो रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष किस जिले में बनेगा, उदयपुर। याद रखना इंपॉर्टेंट। तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष है वो उदयपुर जिले में बनेगा। अब राजस्थान में प्रमुख रेलवे संस्थान, वैसे रेलवे क्या चीज है, रेलवे संघ सूची का विषय है, रेलवे संघ सूची का विषय है, रेलवे मंत्रालय अलग से काम करता है। देखो राजस्थान में प्रमुख रेलवे संस्थान लोको रेलवे कारखाना है अजमेर के अंदर, भारतीय रेल अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है पंचभद्रा बालोतरा में, सिमको वैगन फैक्ट्री है भरतपुर में, और पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है उदयपुर में। ये 1 2 3 4, और अब आ गया एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष उदयपुर में बनेगा। ये 5 ध्यान रखना, बदल के एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ताजा अपडेट में चल रही है वंदे भारत ट्रेन, वर्तमान में राजस्थान में 3 चल रही है। पहली अजमेर से दिल्ली, दूसरी जोधपुर से साबरमती, और तीसरी चल रही है उदयपुर से जयपुर। और इसके रख रखाव के लिए भगत की कोठी जोधपुर के अंदर डिपो का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रही बीकानेर की खिलाड़ी माया बिश्नोई का संबंध किस खेल से है। खेल खिलाड़ी से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रही बीकानेर की खिलाड़ी माया बिश्नोई का संबंध किस खेल से है, वो तीरंदाज है। क्या है, तीरंदाज। आपके सामने बीकानेर की बात आई है तो बीकानेर के एक पैरा तीरंदाज खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी को याद रखना। बीकानेर की साइकिलिस्ट है मोनिका जाट, और बीकानेर की बॉडी बिल्डर है प्रिया सिंह। ये 3 खिलाड़ी, और चौथी माया बिश्नोई बीकानेर की तीरंदाज है। क्यों चर्चा में आई, तो कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में भारतीय तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में भारतीय तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम है, उसने रजत पदक जीता। भारतीय टीम में बीकानेर की माया बिश्नोई ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब ये प्रश्न आए ना आए, ये एग्जाम में पक्का आने का चांस बनेगा कि माया बिश्नोई का संबंध किस खेल से है। ठीक है, बीकानेर की माया बिश्नोई का संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी से। तीरंदाजी की बात आई है तो राजस्थान के अंदर 2 खिलाड़ी और याद रखना, स्वाति दूधवाल वो भी तीरंदाज है,
और रजत चौहान है वो भी तीरंदाज है। तीसरी होगी माया बिश्नोई। वैसे तो और भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट, तो माया बिश्नोई बीकानेर की है। तीरंदाजी में भारतीय टीम ने कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में रजत पदक जीता, उसमें मेन भूमिका किसकी थी? माया बिश्नोई। राजस्थान की खिलाड़ी मानिनी कौशिक का संबंध किस खेल से है? और मानिनी कौशिक वर्तमान में बहुत चर्चा में है। पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसमें मानिनी कौशिक से संबंधित क्वेश्चन आया था। एशियन गेम में भी इन्होंने पदक जीता था। तो तस्वीर आपके सामने ये है मानिनी कौशिक, इनका संबंध किस खेल से है? तो मानिनी कौशिक, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया अभी, हम एक ऑप्शन लेते हैं निशानेबाजी। क्या है? निशानेबाज है। थोड़ा सा ऑप्शन नहीं गया अभी मिस्टेक से, यह है निशानेबाज। माननीय कौशिक है निशानेबाज, याद रखना क्या लगाती है? निशाना। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित करणी सिंह मेमोरियल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में माननीय कौशिक ने 50 मीटर 3P सीनियर में कांस्य पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में माननीय ने टीम स्पर्धा के साथ भी रजत पदक जीता। तो लगातार चर्चा में है माननीय कौशिक किस खेल की खिलाड़ी है? शूटिंग यानी निशानेबाज है, और हाल ही में 50 मीटर 3P सीनियर में इन्होंने कांस्य पदक जीता। जरूर याद रखना, खेल खिलाड़ी से मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपकी याद रहते रहे। टेलीग्राम ज्वाइन करना मैंने बता दिया, नानक क्लासेस शिव सर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शाम तक PDF भी मिलेगी, शाम तक क्विज भी मिलेगी, और भी जो भी सूचनाएं आपको लगातार मिलती जाती। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था डॉक्टर सौम्या गुर्जर किस नगर निगम की महापौर है? डॉक्टर सौम्या गुर्जर किस नगर की महापौर है? जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, दक्षिणी जोधपुर, कोटा। तो जयपुर ग्रेटर की महापौर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद कौन बने हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र सिंह यादव, ओम बिरला, अमरारा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोज में हमारी सीरीज चल रही है रीट लेवल मुख्य परीक्षा L1 की, जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी चर्चा करें, और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने। आज एक न्यूज आई है कि शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, तो निश्चित है सरकार शिक्षा विभाग में खूब सारी भर्ती निकालेंगे, बस आप उससे पहले तैयारी रखें। हड़ौती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तेरापंथी संप्रदाय का संबंध है जैन धर्म से। सावित्री माता रोपवे किस जिले में? पुष्कर में। देखो, पहला रोपवे ये सुंदा माता मंदिर जालोर में है, दूसरा इच्छापूर्ण करणी माता उदयपुर में है, तीसरा सावित्री माता मंदिर है, चौथा सामोद हनुमान जी मंदिर है, पांचवा खोले के हनुमान जी मंदिर है, और छठा नीमच माता मंदिर वाला बन गया, सातवां जीण माता वाला बन गया। ठीक है, वर्तमान में 7 रोपवे संचालित है। किस मृदा को रेगूर मृदा भी कहते हैं? काली मिट्टी को रेगूर मृदा कहते हैं, हड़ौती क्षेत्र में खास करके पाई जाती है, इसको वर्टिसोल्स कहते हैं। और काली मिट्टी, यहाँ कपास खूब होती है तो इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है? दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा होता है। वर्तमान में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में सबसे ज्यादा मक्का, और मक्का ज्यादातर लाल लोमी पर्वतीय मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ये पांचों याद रखना। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देना है। रीट मेंस एग्जाम L1 2022 की भर्ती की। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला है? वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? राज्य की प्रथम वन नीति कब लागू की गई? और स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनती है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न देख लो आप कैसी तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब कमी क्या रह रही है कि आता हुआ प्रश्न ज्यादा गलत हो रहा है, उस पर गौर करना है। इसलिए मैं ये रोज 5 डोज लेके आता हूं ताकि आपको पता लगे एग्जामिनर कैसे प्रश्न देता है। निरंतर बने रहे नानक क्लासेस के साथ, निरंतर पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये देखो, रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो कोर्स, ये नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, बड़ी गजब तरीके की, हर टेस्ट के बाद रैंक जारी होती है। L2 वाले भी जुड़ सकते हैं, 160-80 अंक वाले जो मैटर है उसके साथ। कॉलेज व्याख्याता चाहे संस्कृत विभाग हो चाहे सामान्य हो, आगे भर्ती फिर आएगी। तृतीय प्रश्न पत्र के वीडियो कोर्स उपलब्ध हैं, आप जरूर ज्वाइन करें, निरंतर मेहनत करें। बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। अब स्पेशल नए 50 जिलों के हिसाब से आप मुझसे राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको वीडियो कोर्स, नोट्स प्लस टेस्ट मिलेगा हर टॉपिक का। अकेले इतिहास पढ़ सकते हैं, कला संस्कृति पढ़ सकते हैं, इतिहास और कला संस्कृति पढ़ सकते हैं, चारों पढ़ सकते हैं, या जियो पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कोर्स लेके आप निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और कोई विद्यार्थी शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस क्वेश्चन
हर एक टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा जो ऐप है प्रताप क्लासेज, उसको ज्वाइन करके आने वाली हर एक भर्ती के लिए आप बार बार इसका अभ्यास करें। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज लेते हो तो कम से कम आप 3-3 बार उसका अभ्यास करें, बार-बार करें। एक बार कर लिया, फिर सप्ताह में फिर करें, फिर सप्ताह में फिर करें, 2-2, 3-3 बार एक टेस्ट को करें, आपकी तैयारी बड़ी गजब की होगी। तो निरंतर अध्ययन करने के लिए चुनें नानक क्लासेज को। वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ऐप सब आपके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।